सरकार को नहीं मिला 2/3 बहुमत, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। चलिए आगे मैं आपको बताएंगे कि आखिर लोकसभा में क्यों नहीं पारित हो पाया यह बिल, और आखिर विपक्ष क्या चाह रहा था और पक्ष क्या चाह रहा था, कितने वोट पे पड़ना चाहिए था इसमें कि आखिर पूर्ण बहुमत मिल जाता इसमें, और आखिर उसके बाद भी नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया है। हम सभी मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। विपक्ष के नेता ने क्या इस पर प्रतिक्रिया दी है यह भी आपको बताएंगे। ये को बताएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने क्या बयान दिया है, क्या विरोध प्रदर्शन किया है। चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला संशोधन बिल 131 से आपको बता दें कि कल विचार और पारित करने के लिए पेश किया था, लेकिन आपको बता दें कि इसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। देखिए महिला आरक्षण जो वोट है 528 वोट पड़े थे, जिसमें आपको बता दें कि पक्ष में आपको बता दें 298 वोट मिले और विपक्ष में 230 वोट मिले, लेकिन आपको बता दें कि 2/3 बहुमत चाहिए था। आगे बता दें कि जितना मतलब वोट चाहिए था पूर्ण मत बहुमत 2/3 बहुमत चाहिए था इस बिल को पारित करने के लिए, लेकिन 54 वोट कम मिल गए। देखिए 2/3 बहुमत आने की 352 वोट की ज़रूरत था। अगर इतना मिल जाता तो पूर्ण देखिए बिल पारित हो जाता महिला आरक्षण वाला, लेकिन इतना नहीं मिला। पक्ष के बिल में आपको बता दें कि देखिए 298 वोट, पक्ष के साथ आपको बता दें कि 230 वोट मिले और देखिए 54 वोट कम पड़ गया, यह बिल पारित नहीं हुआ। लेकिन आगे बता दें कि आखिर विपक्ष इसको क्यों नहीं चाह रहा। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपको बता दें कि लोकसभा में अभी वर्तमान में 543 सीट है। आपको बता दें कि देखिए जो पक्ष की टीम है, जो आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की टीम है, जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए चाह रहे हैं कि जो परिसीमन के साथ इस बिल को मतलब पारित किया जाए, 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। जो आपको बता दें कि सभी राज्यों में 815 विधानसभाओं में और 35 केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतलब चाह रहे हैं कि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल पारित हो। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के नेता आपको बता दें प्रतिपक्ष के सबसे बड़े लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी ने और इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी ने देखिए इनका विरोध किया। कांग्रेस और कई बड़े दिग्गज नेता थे। देखिए आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सबने इस बिल का विरोध किया। देखिए चाह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पारित हो, लेकिन 543 सीट पर ही पारित हो। ये जो बढ़ाकर परिसीमन के साथ जोड़कर इस बिल को पारित करना चाह रहे हैं 850 पूरे सीट पर, यही विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि बिल पारित हो, लेकिन 543 जो लोकसभा में सीट है इसी पर पारित हो। अगर देखिए परिसीमन के साथ जोड़कर अगर पारित करेंगे तो आपको बता दें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखिए बंटवारा कर देंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में जो आबादी है उत्तर भारत के मुकाबले बहुत कम है। जैसे तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य जहाँ पर आबादी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। बिहार हो गया, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्य जहाँ पर आबादी दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सब देखिए दक्षिण भारत के लोग, वहाँ के नेता विरोध कर रहे हैं इसका। कल देखिए ये पारित भी नहीं हुआ। संक्षेप में समझिए तो देखिए बीजेपी चाह रहा है कि हम आबादी के अनुसार सीट को बंटवारा कर दे, मतलब जनसंख्या के आधार पर सीट। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए ये देश को 2 भागों में बंटवारा करना चाहते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन जो बिल है उसको लहराकर मतलब जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन खूब किए। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब कल बिल पारित नहीं हुआ तो बहुत खुश भी हुए। चलिए हम आगे बताते हैं कि कल देखिए आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग, सरकार के यह बिल पास करने के लिए देखिए 2/3 वोट की जरूरत थी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी की सबसे बड़ी विरोधी है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा कि ओबीसी की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी को अपना कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। कांग्रेस ने अभी तक देश को एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। आगे बता दें कि अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तैयार हो तो 50% सीटें बढ़ेगी। इसके लिए सरकार तैयार है। 1 घंटा दीजिए, मैं संशोधन लिख कर दे दूंगा। दक्षिण भारत को सीटों का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के सीटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बता दें कि दक्षिण भारत के लोग, वहाँ के नेता विरोध प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं। देखिए आगे बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी यह लिख कर भी दे देगी तो वह महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूँगा।
देखिए आगे बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 127 सीटों पर 20 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। एक सीट पर तो 48 लाख वोटर है। इस समय एक व्यक्ति एक मत के मूल्य का उल्लंघन होता है। कहीं लोकसभा में 20 लाख वोटर है तो कहीं 48 लाख मतदाता है। ऐसे में एक व्यक्ति एक मत के मूल्य के उल्लंघन को रोके परिसीमन करने में साथ दे। INDI अलियानस महिला आरक्षण के खिलाफ है। ये बता दें कि इस महिला आरक्षण जो संविधान संशोधन है इसको 2029 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष 2029 का लोकसभा चुनाव हो इसलिए बिल अभी लाया गया है। हम महिला आरक्षण के साथ 2029 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आगे बताते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का विरोध किया। आगे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाने के लिए झारखंड का सत्यानाश कर दिया। आगे बता दें कि निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 17 अप्रैल की कुछ आम घटनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स मामले में पहली बार आरोप लगे थे। दुबे ने यह भी कहा कि इसी तारीख को 1999 में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया था। आगे को बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इनका भाषण जादू का शो लग रहा है। देखिए उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का भाषण एक जादू का शो लग रहा है। दुबे ने यह भी सवाल किया है कि क्या गांधी भाषण के दौरान जादू दिखा रहे थे या डांस कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस भाषण में वो गंभीरता नहीं थी जो संसद में होनी चाहिए थी। बता दें कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए लोकसभा में 16 नंबर कार्ड दिखाया। इसके बाद बोले कि 16 नंबर एक पहेली है जिसके बारे में जल्द पता चलेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और लोकसभा से बाहर न निकल आए। आगे बता दें कि संसद में राहुल गांधी के बयान पर मच गया हंगामा। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलित और OBC को हिंदू कहती है और लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं देती है। उनकी इस बात पर हंगामा हो गया है। संसद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसका विरोध किया है। थोड़े हंगामे के बाद राहुल का भाषण फिर जारी रहा। आगे बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस बिल के जरिए OBC दलित और मुसलमानों से पावर छीनने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो देश के दक्षिण राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों से प्रतिनिधित्व छीन लेगा। यह देशद्रोह करने जैसा है। देखिए बता दें कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भी कहा कि बंगाल और देश के बंटवारे की कोशिश किया जा रहा है। देखिए उत्तर पूर्व भारत में ही बंगाल भी आता है, इसलिए ममता बनर्जी ने इस पर भी बयान दिया था कि भारत और देखिए नरेंद्र मोदी बीजेपी जो सरकार है भारत और बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है। आगे बताते हैं कि राहुल गांधी ने आगे क्या किया। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि सरकार जिस बिल को आज सदन में पास करना चाहती है वह महिला आरक्षण बिल नहीं है। सरकार इस बिल के जरिए देश की सियासत बदलना चाहती है। इसके लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। महिलाओं के पीछे छिपकर इस अंजाम देने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही इसी सदन में पास हो चुका है। सरकार वह बिल लेकर आए और पूरा विपक्ष तत्काल प्रभाव से उसे लागू करने के लिए तैयार है। आगे बता दें कि यह बिल 2023 में ही पारित हो गया था संसद में, लेकिन आपको बता दें कि यह जो बीजेपी परिसीमन के साथ इस बिल को पारित करना चाहती है कि 850 सीट बढ़ाकर 543 से और पूरी देखिए आपको बता दें कि देश को बंटवारा करना चाहती है, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा करना चाहती है। चलिए मैं आपको बताता कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सदन का जो माहौल लग रहा है, पीडीए के जो सदन उधर बैठे हैं उनके मन का बहुमत हमारे साथ है। उनके भाजपा वादों पर क्या भरोसा, उन्होंने कई वादे किए हैं, इसलिए उनके वादों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा कुछ भी कर सकती है, अभी वोटिंग से पहले भी भाजपा कुछ भी कर सकती है। आगे बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के दिमाग में असमंजस वह सोचते हैं कि वे भारत के लोग हैं, भारत की सेना है। आप भारत के लोग नहीं हैं, आप भारत की सेना नहीं है। हम आपको अटैक करते हैं, सेना लोगों को नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ यह डील साइन हुई। स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जब मैं सीट पर हूं तब विधेयक पर ही चर्चा होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ प्रदेशों की ताकत कम अपनी पार्टी का मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है।
पार्टी का देखिए ढांचा बनाया जा रहा है। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज जिंदा होते तो आपकी रणनीतिक कुटिलता पर भी वो चौंक जाते। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की कॉपी जलाकर इसका विरोध जताया। उन्होंने गुरुवार को काला झंडा दिखाकर इस परिसीमन के फैसले का भी जमकर विरोध किया। केंद्र सरकार इस फैसले का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ काले कपड़े भी पहने रखे थे। आगे बता दें कि DMK यानी कि M.K. स्टालिन के पार्टी का ही आरोप है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की केंद्र की राजनीति में ताकत कम हो जाएगी, इसलिए यह बिल हम पारित नहीं होने देंगे। देखिए कल उन्होंने दम पर देखिए मतलब परिसीमन की जो कॉपी थी उससे ज़्यादा इसका विद्रोह प्रदर्शन किया। कल काला कोट में भी पहन कर आए थे, क्योंकि संसद में काले कोट पहनकर बीजेपी बैठी थी। उसके आगे बता था कि बोल दी 1 मिनट बाद विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी, जहाँ बीजेपी तुलनात्मक के तौर पर ज़्यादा ताकतवर है और इससे उसके लिए केंद्र में सरकार बनाना आसान हो जाएगा। देखिए बीजेपी जिस रणनीति के साथ जिस दिमाग लगा रही है, क्योंकि बीजेपी देखिए ज़्यादा इनका सरकार देखिए उत्तर भारत में ही है। देखिए दक्षिण भारत में का ज़्यादा देखिएगा तो कांग्रेस का ही है, चाहे कोई और पार्टी का सरकार है, इसलिए उत्तर भारत में ज़्यादा जनसंख्या है। तो यह बिल इसलिए पारित करना चाहते हैं कि अपना सरकार बनाने में इनको आसान हो जाएगा। जब लोकसभा 2029 में चुनाव होगा, इसमें ये अपना पूर्ण बहुमत हासिल करने में इनको दिक्कतें नहीं होगी, इसलिए यह बिल पारित करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पारित नहीं होगा। इसका विरोध खूब हुआ। बता दें कि पूरा विपक्ष देखिए एकजुट होकर हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इस बिल को पारित करके रहेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। ये तो आज शाम तक देखिए पता चल जाएगा। आज अंतिम दिन है लोकसभा में, आज तीसरा दिन है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे को पल पल के अपडेट देते रहेंगे। चाहे वो कहीं का भी न्यूज़ हो, देश का हो, दुनिया का हो, हर जगह का न्यूज़ आपको पल पल का अपडेट मिलता